Hello everyone. So here we have a question from JEE Mains 2019. The question is, if cos alpha plus beta is 3 by 5 and sin alpha minus beta is 5 by 13, where alpha and beta are between 0 and pi by 4, then what is the value of tan 2 alpha? Tan 2 alpha का value आपको find करना है. So now see, अगर आपको tan 2 alpha find करना है, so we know the information about alpha plus beta and alpha minus beta. So can we express this 2 alpha in terms of alpha plus beta and alpha minus beta? So if you just see here, what is tan 2 alpha? I can say this is equal to tan alpha plus beta plus alpha minus beta. हमने क्या किया, 2 alpha को alpha plus beta और alpha minus beta के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब इससे क्या होगा, this will become tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. करेक्ट, 1 minus tan B. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा. तो बस आप वो चेक कर लेते हैं. तो नाउ इसी क्वेश्चन में आपको गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज दिस? दिस इज 3 by 5. cos अल्फा प्लस बीटा 3 by 5. अच्छा, अगर अल्फा और बीटा 0 से पाई बाय 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे अल्फा इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4 और बीटा भी जो है दैट इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4, तो ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट विल बी बिटवीन पाई बाय 2 एंड 0. इनको ऐड करके देख लो. और अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाय 2 है, अल्फा प्लस बीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो tan थीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा वो भी पॉजिटिव ही होगा. तो यू कैन सी व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा. तो इसको आप देखो ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो. दिस इज अल्फा प्लस बीटा, अगर ये एंगल है, दिस इज 3, ये 5, तो ये क्या होगा 4, राइट. बेस अपॉन ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो दिस इज परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा? दिस इज 4 by 3. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज 4 by 3. तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया. अब आपको फाइंड करना है tan अल्फा माइनस बीटा. So you know that is sin alpha minus beta is 5 by 13. 5 by 13. अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा जो होगा, you can see again अल्फा माइनस बीटा, अगर आप डिफरेंस लेंगे इसका, तो इसका रेंज क्या होगा. तो अल्फा माइनस बीटा का रेंज फाइंड करने के लिए क्या होगा, अल्फा को मैक्सिमम कर दो, बीटा को मिनिमम कर दो, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. तो दिस विल बी पाई बाय 4. अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4, बीटा का मिनिमम वैल्यू 0, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4. और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अल्फा मिनिमम कर दो, बीटा मैक्सिमम कर दो, सो दिस इज माइनस पाई बाय 4. तो अल्फा माइनस बीटा का रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट sin अल्फा माइनस बीटा इज 5 by माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 का मतलब क्या हुआ, ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4. तो मतलब इट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. बट tan अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, तो उसके लिए आप ध्यान से देखना, sin अल्फा माइनस बीटा अगर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली अल्फा माइनस बीटा हैज टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर अल्फा माइनस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो ये वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता. करेक्ट. तो व्हाट यू कैन से इज tan अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है. अगर इन केस मान लो ऐसा होता कि ये वैल्यू माइनस 5 by 13 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर tan अल्फा माइनस बीटा माइनस 5 by 13 होता, तो tan वैल्यू भी नेगेटिव होता, बिकॉज tan अल्फा माइनस बीटा मतलब इस केस में ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा सिर्फ माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में. और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो उस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है. बट इस क्वेश्चन में दे हैव क्लियरली मेंशन दिस इज पॉजिटिव, तो tan अल्फा माइनस बीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है. So now what is tan alpha minus beta? So again you can make the triangle. This is 5, 13, Pythagoras लगाओ, this is 12. So what is tan theta? This is 5 by perpendicular upon base, 5 by 12. Correct. So now substitute the values. अब आपको क्या करना है, इन values को substitute कर देंगे. So what is this value?
tan alpha plus beta. What is tan alpha plus beta? This is 4 by 3. What is tan alpha minus beta? This is 5 by 12 upon 1 minus 4 by 3, 5 by 12. So what is this? This is 48 plus 15 divided by 36 minus 20. So this is 63 upon what is this? This is 16. So this is 63 by 16. That is option B is the answer for this question. 63 by 16. So one very important point here which you have to understand. ये वाला पार्ट तो इजी देखो समझ में आता है. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. किसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा आपको नेगेटिव दे दिया -5/30. तो उस केस में आपको tan अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव लिखना पड़ेगा -5/12. क्यों? बिकॉज उस केस में अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. बाकी तो यू कैन सी सिंपल कैलकुलेशन है, राइट? So I hope you have understood this. So what the answer, final answer, you can see this is equal to 63 by 16. So that's it for this video. Thank you. Bye bye.